हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज की क्लास में एक नई टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है आपका जैन धर्म। और डियर जैन धर्म से रिलेटेड ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अलग अलग कंपटीशन में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो डियर ये आपका मतलब कि हम लोग ऐसा सेट बना रहे हैं जो सेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछा गया है, वहाँ से हम लेके आए हैं ये सब सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका 19वीं सदी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश में समर्पित है। देखिए, भगवान ऋषभ देव को, भगवान अंजितनाथ को, भगवान महावीर को, भगवान चंद्र प्रभु को। आंसर हो जाएगा आपका ऋषभ देव। ये भगवान ऋषभ देव कौन है? ऋषभ देव जो है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है। ठीक है, ऋषभ देव, तो याद रखिएगा ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है। और ये जो नसिया मंदिर जो है ना, ये पता है कहाँ है? ये आपका अजमेर में है। कहाँ है डियर? ये आपका अजमेर में है नसिया मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं? लाल मंदिर भी कहते हैं, लाल मंदिर भी कहते हैं। तो ये सब पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? सम्राट अशोक ने, ऋषभ देव ने, राजा नंदीवर्धन और पार्श्वनाथ। तो देखिए ये जो है ना आपका जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर, ये जो जल मंदिर है ना, इसका निर्माण महावीर के बड़ा भाई है आपका राजा नंदीवर्धन, उसने करवाया है। ठीक है, और ये एक तालाब के बीच में है। और इसमें जो है आपका मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान का जो भगवान महावीर का जो है आपका चरण पादुका है। ठीक है, चरण पादुका है, याद रखिएगा। और ये जो जल मंदिर है ना, पता है ये कहाँ है? ये आपका पावापुरी शहर में है। कहाँ है? बिहार में पावापुरी शहर है, वहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? पहला देखिए, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। क्योंकि दूसरा क्या बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुण्य जन्म में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा है। तीसरा है, तीर्थ यात्रियों का एक समूह। देखिए, धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसको जो है हम लोग जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर है कुल? तो 24 तीर्थकर है, ये पूछा जाता है। और ऋषभ देव जो है ना, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है। ठीक है, और महावीर स्वामी जो है ये आपका 24वें तीर्थकर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म में संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा है, पार्श्वनाथ और श्रवण बेलगोला और कुशीनगर। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, कुशीनगर। कुशीनगर जो है आपका जैन धर्म से संबंधित नहीं रखता है, क्योंकि ये आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, वो इसी का उसका निवारण हुआ था, यहीं हुआ था, काशी आपका कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड रखते हैं। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है ये आपका गौतम बुद्ध, तो उन्हीं का निवारण जो है आपका इसी जगह पे हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थकर अपने नाश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? सिद्धशीला, तप कल्याण, जन्म कल्याण और निवारण। तो किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसको हम लोग निवारण के नाम से जानते हैं। इसलिए इससे पहले जो हम लोग कुशीनगर बोले ना, तो कुशीनगर जो था ये आपका महापरिनिवारण था, यानी गौतम बुद्ध का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा डियर? पहला है सूत्र कातांग सूत्र, अस्थांग सूत्र और शमवांग सूत्र और अंतरकंद्रासांग सूत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका सूत्र कातांग सूत्र। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है ना कि आगम जो है किससे संबंध रखता है? तो आगम जो है ये आपका जैन धर्म से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, ये जो ऋषभनाथ था ना, ऋषभनाथ, इसको ऋषभ देव भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो इनका जो संबंध जो था ना, ये आपका जैन धर्म से है। ठीक है, ऋषभ देव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थ करते। तो महावीर जो थे ये जैन धर्म के किस में थे? तो ये 24वें तीर्थकर में थे। प्रथम जो थे वो तो आपका ऋषभ देव थे, और 24वें जो थे ये आपका महावीर थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए ये जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऋषभनाथ। कहीं ऋषभनाथ देखने को मिलेगा, कहीं आपको ऋषभ देव देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ अविग्रहण है? ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और अस्तेय और अहिंसा। तो आंसर क्या होगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अपरिग्रह। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को वो पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? महावीर, वासुदेव, ऋषभनाथ, दिगंबर। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महावीर को। ठीक है, ये आपका वो पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म जो है ना, ये आपका कुंडग्राम में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इसका राजधानी था आपका वैशाली। ठीक है, और कुंडग्राम आपका ज्ञानत्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो त्रिशाला जो है इसकी माता का नाम है, याद रखिएगा। और ये एक लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी इसकी पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो पत्नी का नाम जो था ये आपका यशोदा था। ठीक है, तो यशोदा था, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उस रूप में वो वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? बिहार में वैशाली, बिहार में लघुवाड़, बिहार में पावापुरी और गुजरात में वल्लभी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में वल्लभी। ठीक है ना, तो फिर से देख लीजिए कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उस रूप में वह वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वो आपका गुजरात में वल्लभी में जो है उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है डैश, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर विजय प्राप्त कर लिए मतलब विजेता हो जाएगा। जीन, जीन मतलब होता है आपका विजेता होता है। ठीक है, तो जिसमें प्रेम, द्वेष, सुख, दुख और राग, तृष्णा, ये जो है सभी का भावावेश पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, और इस तरह ज्ञान, सत्य और क्षमता को ढकने के लिए और कर्मों से अपनी आत्मा को जो है मुक्त करने के लिए जो है ये वर्ड जीन जो है कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विजेता हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर निम्न में से किस स्थान राज्य में स्थित है? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो कहाँ पे? तो याद रखिएगा ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म। तो याद रखिएगा ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। देखिए दिगंबर संप्रदाय जो है ना ये आपका जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो देखिए यहाँ पे 23वें जो तीर्थकर थे ना वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे? तो और 24वें कौन थे? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, और पहले कौन थे ये भी बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म जो है निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? मगध पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वैशाली पे हुआ था और सारनाथ पे हुआ था। तो याद रखिएगा वैशाली पे हुआ था। ठीक है, वैशाली पे हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी। नेक्स्ट है भगवान महावीर का मूल्य नाम क्या है? आनंद, सिद्धार्थ और शारिपुत्र और वर्धमान। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्धमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अब
अपरिग्रह, श्वेतांबर, त्रित और बाशादेश। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जैन मठ संस्थानों को बशादी यानी बशादिस या बसादी ये कहा जाता है। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे कौन थे? तो ये ऋषभ देव थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और जो आपका 23वें का पूछा जाता है तो आपका कौन थे? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हम लोग जस्ट इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है ना? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये 3 के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा जैन धर्म से। नेक्स्ट है महावीर डेस तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो अंतिम तीर्थंकर कितने किसको माना जाता है? तो अभी हम लोग देखे थे ना कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। और 24 तीर्थंकर कौन थे? तो जल्दी बताइए। नेक्स्ट है 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है आपका? गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभ, महावीर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी महावीर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वो डैश जैन तीर्थंकर बना? 23वां। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे ना कि पार्श्वनाथ कितने नंबर पे थे? तो ये पार्श्वनाथ जो थे ना ये आपका 23वें नंबर पे थे। कितना पे थे? 23वें नंबर पे थे, ठीक है। देखिए इनका जो प्रतीक चिन्ह जो था ना ये क्या था? सर्प का फन था। ये याद रखिएगा। पार्श्वनाथ का क्या था आपका? शप्र का फन था, ठीक है ना, यानी सांप का। और ऋषभ देव का क्या था? क्या चिन्ह? अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जरूर मतलब कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था ये ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कितना कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 105। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है? सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, पारसी धर्म से। तो आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिरत्न की जो अवधारणा है ना ये आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। जबकि दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई एक ऑप्शन रहता तो आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों दिया हुआ है। तो त्रिरत्न का जो है दोनों से संबंध रखता है। क्योंकि अगर हम लोग जैन धर्म के अनुसार अगर देखें तो त्रिरत्न इसको हम लोग किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन को कहते हैं, सम्यक ज्ञान को कहते हैं और सम्यक आचरण को कहते हैं। इसको कहते हैं त्रिरत्न कहते हैं। जबकि अगर हम लोग बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें त्रिरत्न कौन था? तो बुद्ध, आपका बुद्ध है, धम्म है और संघ है। तो इस तरीके से त्रिरत्न की अवधारणा दोनों में संबंधित है। तो ये जो आंसर था ना ये आपका आरआरबी में पूछा गया है, तो इस आंसर को जो है इसका निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद और ईसाई धर्म बाइबल। तो आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म उपनिषद, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका जोड़ी जो है असंगत है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्योंकि हिंदी यहाँ पे देखिए इस्लाम कुरान बिल्कुल सही है। सिख धर्म में हम लोग गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, लेकिन जैन धर्म का जो साहित्य है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, ठीक है, आगम कहते हैं। तो ये जो उपनिषद है ना ये हिंदू धर्म का एक श्रुति धर्म ग्रंथ है, महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना, ये आपका उपनिषद। और ईसाई धर्म में हम लोग बाइबल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर इसका जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ये आपका गलत है। जैन धर्म का जो साहित्य होता है, जो पुस्तक होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है? सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से और यहूदी धर्म से। तो श्वेतांबर जो है ना ये आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या था कि जैन धर्म जो है ना ये दो संप्रदाय में आपका बट गया था। एक था श्वेतांबर था और एक था दिगंबर था, ठीक है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी जो थे ना वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और जबकि दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे ना वो नग्न थे, ठीक है, वो नंगा रहते थे, ठीक है ना। और शायद हम लोग ये देखे भी होंगे तो जैन धर्म को नग्न अवस्था में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जैन धर्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा दिगंबर किसको कहते थे, श्वेतांबर किसको कहते थे, और किस काल में ये चला था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये जैन धर्म जो है दो में विभक्त हुआ था, दो संप्रदाय में विभक्त हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर।
ठीक है। तो डियर जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो हम उससे भी ज़रूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।